हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चालू हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टॉपिक हमारा चल रहा है मटेरियल वेरिएंसेस के। क्लियर है? टीवाई बैफ क्लास सिम 6 एंड मास्टर वाले बच्चे सिम 1 में आपका ये टॉपिक है। तो जिन बच्चों को केटी लगी होगी तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा ये सीरीज फॉलो करने के बाद। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया होगा, और जिन बच्चों को डाउट था सर कौन कौन से सम हो चुके हैं, ऑलरेडी नोट्स मिला बट डाउट है सर कौन कौन से सम हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, और आज इसी में और ऐड कर दो क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है। अब ध्यान रखना किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर बीच बीच में सम आपने गायब क्यों कर दिया है। कंप्लीट क्लासीफाई मैंने किया है भाई। पहला जो सम मैं करा रहा हूं, जितने भी सम आप यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये है एक बेसिक सम, स्पेशली बैफ वालों को पूछे जाते हैं ये सम। किसको? बैफ को। एंड अगर मैं मास्टर की बात करूं तो मोस्टली आपका पूछा जाएगा 70% चांस होता है आपका लॉस वाला पूछने का, एंड 30% आपका चांस होता है बेसिक, मतलब ये जो सम दिख रहा है इस टाइप के सम पूछने का। एंड अगर मैं बैफ की बात करूं 2024 में आपका लॉस वाला सम बना था, तो लॉस वाले पे भी फोकस आप रख लेना। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सम है, क्लियर हर एक बच्चे का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यूसेज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मिक्स देके रखा है ऑफ देयर कंपाउंड इन वन बैच ऑफ 100 kg एंड ऑफ इट्स प्रोडक्शन लाइन 50 kg मटेरियल एक्स है, 30 kg ऑफ वाई है, 20 kg ऑफ मटेरियल जेड है। इट मीन्स 3 टाइप के मटेरियल हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो मटेरियल का ना एक टेबल बना लो और जरा यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट। अगर मैं मटेरियल का टेबल इधर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई एंड जेड, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? क्लियर? अब एक छोटी सी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन जो आ रही है वो मैं क्लियर कर दूं टेबल में, इसीलिए मैं एडवांस में ही बना के रख लिया। जो डिटेल है कितने केजी का है? 100 kg। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 kg का डिटेल है। क्लियर है? अब जो भी बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट थे उनका डाउट आएगा सर ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिख रहा हूँ बता रहे हैं अभी। एंड एक्चुअल का डिटेल जरा देखो ना भाई, 110 kg का है। एक्चुअल का डिटेल 110 kg का है। 100 kg 110 kg। अब यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बन रहा समझे कि नहीं? अब आप देखो यहाँ पे इसके पहले जितने भी सम हमने किया था 1 kg था, 10 kg था, 1 kg था, 100 kg था, 1 kg था, 1000 kg था, 10 kg था, 1000 kg था, और 100 kg था तो 2000 यूनिट था। तो मतलब इतना डिफरेंस दिख रहा था, तो हम लोग न्यू स्टैंडर्ड बना रहे थे वहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए स्टैंडर्ड को मैंने हटाया नहीं है कि स्टैंडर्ड रखा, आपको समझे कि क्यों न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। क्योंकि देखो ना डिफरेंस 100 110 हो सकता है भाई, मैंने 100 kg सोचा था 110 लग सकता है भाई, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये नहीं हो सकता 100 सोचा 500 लग गया, तो वहां पे न्यू स्टैंडर्ड बनता हमारा। समझ में आ रहा है क्या डाउट? ये पॉसिबल नहीं 100 kg सोचा और सर लग गया 1000 kg, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट ये पॉसिबल है, 100 सोच रहे हैं 90 लग सकता है, 100 सोच रहे हैं 95 लग सकता है, 100 सोचा तो सर 110 लग सकता है। इसीलिए न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, इस स्टैंडर्ड को आप हटा देना। ध्यान रखना, आप कोई कॉपी मत कर लेना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए रखा था भाई कि न्यू स्टैंडर्ड अब इसमें नहीं बनेगा, मतलब ये स्टैंडर्ड खत्म। आपको मटेरियल ना इसके जस्ट बगल में सेट कर लेना है और यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करना है। ये बस आपको लास्ट एक एग्जाम्पल था तो समझाने के लिए मैंने रखा था कि न्यू स्टैंडर्ड कब बनता है और कब नहीं बनता है। ये अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होने वाला है। डिटेल पढ़ते हैं इस स्टैंडर्ड का। 50 30 20, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं सामने ही दिख रहा है, फर्स्ट है 50, नेक्स्ट 30 20, कोई डाउट तो नहीं? और अगर मैं प्राइस की बात करूं वो भी क्लियर मेंशन करके रखे 2 3 4, सबको दिख रहा है भाई 2 3 4। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो 50 इंटू 2 किया तो 100, 30 इंटू 3 किया तो 90, 20 इंटू 40 किया तो 80। किसी को डाउट नहीं है? एक्चुअल पे शिफ्ट होता हो जरा, 60 40 10, 60 40 10। एंड अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस कितना देके रखा है? 3 2.5 3 2.5 एंड 3, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट आ जाएगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस कॉस्ट।
6 3 जा 40 इंटू 2.5, क्लियर है। इतना होने के बाद मैंने बताया था टेबल में ही आप टोटल निकाल लिया करो, किसका, क्वांटिटी का एंड कॉस्ट का। तो ये क्वांटिटी कितना आया, कॉस्ट जरा निकालो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है क्या, क्रॉस चेक कर लो जरा। 110, इसके टोटल की बात कर लो, क्लियर है क्या, क्लियर है। फॉर्मूला आई होप देखो आगे सब निकालना, ध्यान रखना मैंने इतना ही लिखा पहला, कॉस्ट वेरिएंसेस है, प्राइस वेरिएंसेस है एंड यूसेज वेरिएंसेस। तो भाई फॉर्मूला क्यों लिखा, कैसे लिखा, किसी बच्चे को डाउट होना ही नीचे, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। कितने टाइप के मटेरियल है हमारे पास, 3। तो मटेरियल एक्स, वाई एंड जेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो ना, ये तो बहुत सिंपल सम बन गया, सामने ही दिख रहा है भाई। स्टैंडर्ड का कॉस्ट मैं अगर बोलूँ 100 माइनस, सॉरी पहले स्टैंडर्ड लिख देते हैं, 90 80 सब स्टैंडर्ड लिख दे। स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 90 80 100 90 80 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल का कॉस्ट सामने दिख रहा है 180। एंड अगर मैं सेकंड की बात करूँ 100, थर्ड की बात करूँ तो 30। पहला आया कितना 80, एडवर्स आया, सामने ही सबको दिख रहा है। एडवर्स जब आपका निगेटिव आएगा, कैलसी निगेटिव बताएगा तो 100 माइनस 180 करोगे माइनस 80 आएगा, मतलब एडवर्स है। 90 माइनस 100 किया तो 10 एडवर्स, 10 निगेटिव आया। ये किया तो 50 आपका फेवरेबल आया। तो टोटल में किसी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए, एडवर्स एडवर्स ऐड फेवरेबल माइनस। एडवर्स कितना 80, 10 एडवर्स, तो 90 माइनस 50 कर दो तो आपको मिलेगा टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। कितना आया, क्लियर है क्या, क्लियर है। बी पे शिफ्ट हो जाओ जरा, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस एक्स, वाई एंड जेड। 3 टाइप के मटेरियल है, फॉर्मूला 3 बार अप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, पहले स्टैंडर्ड प्राइस देखो ना भाई, स्टैंडर्ड का प्राइस 2 3 4, तो आप लिखो यहाँ पे 2 3 4 माइनस 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 एक्चुअल का प्राइस, एक्चुअल का प्राइस 3 2.5 एंड 3 इंटू 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 एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 60 40 10, 60 40 10। पहला कितना आया 60 निगेटिव आ रहा है, मीन्स 60 एडवर्स आया। ये आपका 20 फेवरेबल आया, ये 10 फेवरेबल आया। ध्यान रखना किसी बच्चे को ना फेवरेबल एडवर्स पे डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा उनको कॉन्सेप्ट बता दूँ भाई। 2 माइनस 3 करना, -1 आया, इंटू 60 करोगे -60, माइनस में आया तो एडवर्स लिख दिया करो। 3 माइनस 2.5 किया 0.5 आएगा, इंटू 40 किया तो 20 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है मतलब फेवरेबल हो गया। 4 माइनस 3 किया तो 1 पॉजिटिव आया, 1 आया, इंटू 10 किया तो 10 फेवरेबल। फेवरेबल फेवरेबल ऐड एडवर्स माइनस, तो ये आपको मिलेगा टोटल प्राइस वेरिएंसेस। टोटल प्राइस वेरिएंसेस फेवरेबल आपका 30, एडवर्स 60, तो 30 अभी भी एडवर्स ही है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ जरा, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। कितने टाइप के हमारे पास है मटेरियल, 3, एक्स वाई एंड जेड। फॉर्मूला देखो ना क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूसेज बोले तो याद करना, देखो फॉर्मूला बहुत इजी वे में बताया हूँ भाई। यूसेज को आप क्वांटिटी समझना, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आगे रख लो। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कितना है 50 30 20, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 50 30 20, तो आप यहाँ पे लिखो 50 30 20 माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 60 40 10, 60 40 10 इंटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 2 3 4 2 3 4 2 3 4 आपको कर देना है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 50 माइनस 60 माइनस 10 आया, इंटू 2 कर दिया तो 20 आपका निगेटिव आया, तो इट मीन्स एडवर्स चल रहा है। 30 माइनस 40 किया तो -10 आया, इंटू 3 कर दिया तो 30 अभी भी एडवर्स ही है। 20 माइनस 10 10 पॉजिटिव है, इंटू 4 किया 40 आपका फेवरेबल चल रहा है। इनका टोटल ले लो, एडवर्स एडवर्स ऐड एंड फेवरेबल आपका माइनस, तो मिलेगा आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस का टोटल
10 का एडवर्स मिला। इतना करने के पहले मैंने बताया था क्रॉस चेक कर दिया करो। कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई, प्राइस एंड यूसेज। 330 का एडवर्स है, 10 का एडवर्स है, तो एडवर्स एडवर्स ऐड, तो ऐड कर दो। 40 का एडवर्स मैच हो रहा है, मैच अगर हो गया तब तो राइट है भाई, तब आगे बढ़ो, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या आता है आपका टॉपिक, मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, एंड लास्ट आपका है मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस। मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड, पहले तो फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है इधर। फॉर्मूला क्या है, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस के साथ ही ये डील करते हैं। अब इसमें यील्ड में क्या होगा ना, रिवाइज्ड पीछे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू प्राइस में तो चेंज ही नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ही रहता है। अब यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट आपको निकालना है, रिवाइज्ड क्वांटिटी। क्या निकालना है भाई, रिवाइज्ड क्वांटिटी। क्या निकालना है आपको, रिवाइज्ड क्वांटिटी का वर्किंग आपको करना पड़ेगा। कितने टाइप के मटेरियल, 3, एक्स वाई एंड जेड। देखो ना, रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनता है आपके लिए। स्टैंडर्ड के आ जाओ क्वांटिटी 50 30 20, तो आपको लिखना है 50 30 20, जो भी एक एक इंडिविजुअल मटेरियल का है वो डिवाइड बाय सी के टोटल से करना है। टोटल है 100, टोटल है 100, टोटल है 100 इनटू 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 एक्चुअल के टोटल से, एक्चुअल का टोटल 110 इनटू 110 इनटू 110 कर दो, तो फर्स्ट का कितना आ रहा है 55, सेकंड का कितना आया 33, 22, यही आएगा। क्लियर है ना, 11 3 जा कर देना, 11 2 जा, और तीनों मैच करोगे तो एक्चुअल के टोटल से मैच हो जाना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, तीनों का टोटल ना आपका ये एक्चुअल की क्वांटिटी से मैच हो जाना चाहिए। क्लियर है? वैल्यू पुटअप करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। मटेरियल हमारे पास 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है। रिवाइज्ड क्वांटिटी क्या है आपका, रिवाइज्ड क्वांटिटी कितना दे के रखा है यहाँ पे सामने दिख रहा है 55 33 22, 55 33 22 माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल आपका इधर है, क्वांटिटी इधर है 60 40 10, 60 40 10 इंटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 234 234। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। 55 माइनस 60 माइनस 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का एडवर्स आया आपका। ये आपका 7 माइनस है, 7 3 जा 21, ये भी निगेटिव है तो एडवर्स ही है। 22 माइनस 2 कितना है 12 48, ये आपका फेवरेबल है। टोटल निकाल लो जरा, एडवर्स एडवर्स ऐड फेवरेबल माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, 17 फेवरेबल है, 17 फेवरेबल आ रहा है। क्लियर है? लास्ट आपका यील्ड पे चलते हैं, एक्स वाई एंड जेड करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 50 30 20, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 50 30 20, तो लिखेंगे यहाँ पे 50 30 20 माइनस रिवाइज्ड की क्वांटिटी, यहाँ पे फाइंड आउट हुआ 55 33 22 इंटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस 234 234। चलिए 50 माइनस 55 माइनस 5 इंटू 2 किया तो 10 का एडवर्स है। 30 माइनस 33 माइनस 3 है, माइनस 3 इंटू 3 किया तो 3 3 जा 9 का एडवर्स है। माइनस 2 इंटू 4 किया 4 2 जा 8, 8 का एडवर्स है। और तीनों का टोटल ले लो जरा, तीनों एडवर्स ही है तो तीनों ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस। कितना आया 27 का
एडवर्स। अब इसको ज़रा क्रॉस चेक करना है, आंसर राइट चल रहा है कि नहीं। दोनों को ऐड करना है, किसको, यील्ड एंड मिक्स को ऐड करने पे यूसेज वेरिएंसेस बराबर हो जाना चाहिए। 17 का फेवरेबल है, 27 का एडवर्स है, तो दोनों अपोजिट है तो माइनस ही होंगे। 27 माइनस 17 10 आया। अब एडवर्स एक फेवरेबल कहाँ से पता चलेगा, इजी, बड़ा नंबर कौन सा है भाई 27, एडवर्स के साथ है तो आंसर एडवर्स में ही आया होगा। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लो पहले आप इसको। क्लियर है, आई थिंक 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुए हैं, लेक्चर नंबर 8 है क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन था। 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप इसी में आप ऐड कर लो। अब इसके बाद 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और लेके आऊँगा नॉर्मल लॉस वाले। अब सीधा लॉस के 4 प्रैक्टिकल रहेंगे, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे टाइप 2 पे। बट ध्यान रखना कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा सर कि और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आया तो कैसा करना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो। क्लियर है कि नहीं, उस पर वीडियो में लेके आ जाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर के साथ या फिर जो भी डाउट होगा वो मेंशन कर दूंगा। बट मुझे लगता है कि उतने एग्जांपल इनफ हो जाएंगे। बट डाउट कन्फ्यूजन है उसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ कि सर अगर और क्वेश्चन में किसी में डाउट आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है, भाई आप नीचे कॉमेंट ऐड कर देना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। क्लियर है कि नहीं, पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, और ये अगर समझा तो नॉर्मल लॉस ईजी टॉपिक है, इसलिए 4 प्रैक्टिकल इनफ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्लियर है क्या, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BAF एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं नॉर्मल लॉस के सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।